हैं निगम के, और मैं आपके बीच में, आप लगातार जनसेवा कवर करते हैं मेरी, तो आज आपके माध्यम से अपने जनसेवा काल की बातें करेंगे, अपनी जनता के बीच में सेवा के जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम किए, ये सब आपके बीच में रखेंगे और जनता चुनाव में हमें आशीर्वाद देगी, सहयोग देगी। इसी आपने 5 साल में क्या काम किए हैं बताएं। देखिए, हमने 5 साल में जो डेवलपमेंट के काम है वो तो हमने लगातार किए ही हैं। जो हमें अपना बजट मिला, एनसीडी से फंड मिला, जो विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्यों में विकास के कार्य तो हमें जब जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया इतना बढ़ चढ़कर, लेकिन विशेषकर ऐसे ऐसे काम हम उसमें कर पाए कि जैसे कोई गली 35 साल से नहीं बनी, कोई 30 साल से नहीं बनी, वो आप सब मेरी बातों पे वो ना समझे, खाली ग्राउंड पे भी जाएं। और जैसे कि मेरे गांव मसूदपुर में गली थी जिसमें बहुत सारे पाइप थे, उसमें लोग गिर जाते थे, बड़े बूढ़े गिर जाते थे, वो बन ही नहीं रही थी। उसके कारण थे कि उसमें पानी के नल के जाते रहते थे तो ढेर लग गया था। तो वो हमने बातचीत करके बनाई। तो हमारी दूर दराज में जो शादियां करके माँ बहन बेटियां जो हमारी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि हमने ऐसा काम किया जिसकी यहाँ बहुत जरूरत थी। ऐसे अनेकों अनेक काम हमने किए। जैसे अपने मसूदपुर गांव के डेयरी फार्म में एक शहीद भगत सिंह पार्क बनाया, और वो पार्क बनाना अपने आप में एक बड़ी चीज थी, क्योंकि वो जगह एक तरह से कब्जा हो चुकी थी और उसको एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया था। लेकिन वहाँ के स्थानीय सम्मानितों के सहयोग से हमने उसको न सिर्फ साफ किया, पार्क डेवलपमेंट किया उसमें, बल्कि शहीद भगत सिंह जी हमारे उसमें विराजमान हुए, और आज हम सभी उस पर लगातार माल्यार्पण करते हैं और वहाँ पर मिलजुल कर बैठते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं सब। अच्छा मनोज जी, कोरोना काल में अक्सर देखा गया कि आप सड़कों पे रहे पूरे कोरोना काल में, किस तरह से लोगों को कोरोना काल में लोगों मदद किया आपने? देखिए, हमें नहीं पता था कि वैश्विक महामारी आ जाएगी और हमें इतना कुछ करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ दिव्य शक्तियाँ थी जो हमारे साथ लगी रही। और मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कोरोना काल में काम कर पाए, जिसका हमें सेवा का मौका मिला, ऐसे सभी को करनी चाहिए थी। वो ना सिर्फ ये काम कोई डॉक्टर्स का है या पुलिस का है या फिर मीडिया के बंधुओं का है या फिर हमारे टीचर्स का है। जैसे सभी लोगों ने कोरोना काल में अपने घरों से निकल के अपनी जान की परवाह न करती हुई, ऐसी हर नेता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि मुसीबत के समय में वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हो। जी देखिए, बिल्कुल जब महामारी थी तो काफी संख्या में और दोनों ही बार मेरे वार्ड में इस तरह की चीजें देखने को मिली कि वो अनाज का भंडारण था, वो बट जाना चाहिए था जनता के, वो बटता तो कहीं ना कहीं वो भूख मिटती गरीब लोगों की। लेकिन वो एक राजनीति का शिकार कह लीजिए, लापरवाही की, वो अनाज वहाँ पर रखा सड़ गया, जिसकी आवाज़ हमने उठाई और बाद में प्रशासन भी मुस्तैद हुआ और जागरूक हुआ, और फिर कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में पहुंचा और जो सड़ गया था उसको डिपार्टमेंट उठा के लिया। पार्टी के नेतृत्व भी इसमें आपका बहुत साथी थी, और पार्टी के नेतृत्व भी प्रदेश अध्यक्ष और एमपी साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। देखिए, बिल्कुल लगातार आज भी उस विषय में पत्राचार हो रहा है मेरा, जो भी खाद्य मंत्रालय से हो या एलजी के तरफ से, एलजी साहब की तरफ से हो, और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें आए थे स्कूल में जब वो हमने किया था, और सांसद साहब भी हमारे आए थे, और उन्होंने भी फिर अन्य जगह जाकर इस तरह की चीज़ों को देखा और उस चीज़ को की फिर जो लापरवाही थी उस पर आवाज उठाई और उसको समाप्त करने का प्रयास किया। जो आपने भी बात की है वो सारी पिछली बातें हैं, लेकिन आगामी चुनाव की बात करें तो महिलावत जी के पास मुख्य जो मुद्दे होंगे वो कौन से रहने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो एमसीडी का जो चुनाव है कूड़े के पहाड़ पर लड़ने का तय किया है, और जगह जगह कूड़े के पहाड़ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उजागर किए हैं, बीजेपी को एमसीडी में काफी चुनौती आने वाली है। तो आपके पास जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, किस प्रकार से आप उतरोगे मैदान में? देखिए, मेरे विकास कार्य हैं कुछ जो मैं अभी जो मैंने शुरू किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के कारण आचार संहिता के साथ वो रुक गए बीच में। एक तो वो अधूरे पूरे कामों को हम सीधा करेंगे, दूसरा आपने सफाई व्यवस्था की थी, तो मैं यहाँ एक बिल्कुल खुले शब्दों में बात बताऊंगा कि सफाई व्यवस्था एक ऐसा काम है जो बेसिक काम है, हर दिन का काम है। उसमें अगर एक दिन भी 2 दिन भी झाड़ू नहीं लगती है, सफाई नहीं होती है, तो वो ऐसा लगता है, जो लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये हुआ ही नहीं है सालों से उसमें।
कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था मेरे वार्ड में बहुत बेहतरीन है। आप घूम के देख सकते हैं वसंत कुंज, और उसमें मेरे अधिकारियों ने हमारे काफी सहयोग किया। एक वार्ड में 2 FCTS वो मेरे में ही होंगे, मुझे नहीं लगता और कहीं होंगे। मेरे गांव वार्ड क्षेत्र का रजोकरी गांव में दूसरा FCTS बन के तैयार हो गया और वो वर्किंग भी हो गया। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को बधाई दी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी, क्योंकि वहां से यहाँ आने में गाड़ी को बहुत समय लगता था। तो मैं ग्राउंड लेवल पे उनको किसी दवाई की दिक्कत ना होने दे, कोई भी जो भी ऐसे संकट में चीजों की जरूरत हो उसको ना होने दे। जब जनसेवा के माध्यम से या आप राजनीति क्षेत्र में आते हैं तो एक जनसेवा का एक वो है तो प्लेटफॉर्म, तो बुरे समय में हमें अपनी जनता को छोड़ के घरों में दुबक के नहीं बैठना चाहिए। जैसे हमने काम किया ऐसे सभी को करना चाहिए। अच्छा मनोज जी, बीजेपी में अभी पिछले कुछ दिनों से आप नहीं होते हुए भी आज भी आप बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं और उसी के बैनर के तले जो भी काम किया, क्या इसको माना जाए? देखिए बिल्कुल, लगभग स्वयंसेवक हूँ मैं और लगभग 25-26 साल से भाजपा के विभिन्न पदों पे रहा हूँ, और मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला महामंत्री और युवा मोर्चा अध्यक्ष 2 बार और अन्य विभिन्न पदों पर रहा हूँ। 9 साल मैंने गौशाला में गौ सेवा की। अभी पार्टी ने निगम पार्षद जैसे एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी पार्टी के बैनर तले मिली, तो अच्छा लगता है कि काम करते हैं उसमें पार्टी, उसके लिए हमें आशीर्वाद देती है अपना। जोरों शोरों के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, क्या कुछ चुनौती रहने वाली है? देखिए चुनौती मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। मैं अपने काम के दम पे अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा, और कोरोना काल उसमें एक ऐसा होगा कि जो जनता के साथ हमने उस समय किया, सहयोग किया, उसको लेके जाएंगे। डेवलपमेंट के काम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जनता से कहूंगा कि अगर किए हैं तो मुझे वोट दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सहयोग दे। और आपको लगता है कि मैं आपको मुद्दों पर खरा नहीं उतरा तो मैं माफी चाहूंगा। मैं बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा रहा था, तन मन धन से, और आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। सूत्रों से ये पता चला है कि अभी पार्टी जो सर्वे कराई है उसमें इस वार्ड से वो सबसे ऊपर आपका नाम है। अगर पार्टी आपको मौका देती है फिर से इस निगम चुनाव में, तो क्या आप पार्टी के झंडे के तले करेंगे? देखिए बिल्कुल मेरा सौभाग्य होगा, और ये मैं अपने क्षेत्र की जनता को और सभी अपने मित्रों को, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने इस बेटे भाई को एक आशीर्वाद के रूप में मुझे सर्वे में नंबर 1 दिखाकर मुझे आशीर्वाद दिया। और कहीं ना कहीं ये वही सेवा भाव था जिसके लिए मैं दिन रात रोड पे रहा, ग्राउंड पे रहा, जनता के काम की, उनकी समस्याएं सुनी, बुरे कोरोना के बुरे संकट के समय में उनके साथ रहा। अपनी मुझे भी कोरोना हुआ और मैंने तन मन धन से अपना समर्पण किया। ये मेरे क्षेत्र की एक एक जनता का एक एक हिस्सा जानता, चाहे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे काम को देखते हैं लगातार, और निश्चित ही वो दोबारा मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं जीत के आऊंगा उसमें। पिछले साल जो है लोगों को अनाज नहीं मिला, मगर वो अनाज का आपने पर्दाफाश किया। वो यहीं पे उससे बिजली बनना, गैस बनना, जो भी काम होगा वो नहीं निष्पादन उसका हो जाएगा। वो लगभग बन के तैयार है, और लगभग क्या पूरा ही बन के तैयार है, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वो मुझे सबसे पहले वो शुरू कराना है चुनाव के बाद। ठीक।